Khi nào thì nó là đang rồi
बेटा किसी चीज में कोई मसला है तो वो मत करना है। चलो बेटा मैं करा देता हूँ क्वेश्चन 5 और एग्जाम्पल कह देता हूँ। हमने तो कर लिया और भी किस किस से नहीं बना ठीक है जैसे हमारा क्लास का बुक भारतीय साठ और दो भारतीय बेटा काम को सजाए सब लोग। इंटरवल्स की बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। इंटरवल्स में सबसे पहला कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है भाई? P कॉमा Q राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है x such that x belongs to real numbers and क्लोज्ड इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है और इसको पढ़ते हैं x such that x belongs to real numbers and p is less than equals to x, q x is इन दोनों को आफ्टर के जो दो इंटरवल्स हैं इन दोनों को सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब बेटा ये इंटरवल्स बेसिकली क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब किस चीज के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है
एक मिनट। बेटा यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में 1,7। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 1 और 7 को मिलाकर दरमियान के तमाम रियल नंबर्स की बात हो रही है। मतलब 1 भी शामिल होगा रियल हर नंबर, 1.1 फॉर एग्जांपल, 1.2, फिर 2, फिर 2.1, 2.2, हर रियल नंबर शामिल होगा 1 से लेके 7 तक। इसमें क्लोज इंटरवल का मतलब होता है। लेकिन तो राउंड ब्रैकेट के 1 और 7 शामिल नहीं होंगे। 1 और 7 को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यू सेट का हिस्सा होंगी। मतलब 1 से बड़ा नंबर 1.1 फॉर एग्जांपल, 7 से छोटा नंबर 6.9, ये सारे नंबर इस सेट में होंगे। 1 और 7 नहीं होगा, 1 और 7 के दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो शामिल होंगे। अगर राउंड ब्रैकेट 1 के साथ आ जाए तो 1 शामिल नहीं होगा, समझ लें 1.1 से सेट शुरू होगा। 7 के साथ क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सेट में 7 शामिल होगा। अगर 1,7 1 के साथ अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो अब 1 सेट का हिस्सा है, लेकिन 7 सेट का हिस्सा नहीं होगा। 7 वो सेट का हिस्सा होगी, मतलब 6.9। दोनों वैल्यूज को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज की बात हो रही है। कुछ इसके फॉर्मूला लिखे हुए बुक में कि अगर इन इंटरवल्स को माइनस कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। पी कॉमा क्यू क्लोज इंटरवल माइनस पी कॉमा क्यू ओपन इंटरवल। इसको समझिएगा बेटा। ओपन इंटरवल का मतलब है पी शामिल, सॉरी क्लोज इंटरवल का मतलब पी और क्यू दोनों शामिल होंगे। माइनस की साइड बेटा खामोश हो जाइए, सुन ले समझ लें मेहरबान। यहाँ पर पी कॉमा क्यू लिखा हुआ है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि पी और क्यू शामिल नहीं होंगे, दरमियान की तमाम वैल्यूज शामिल होंगी। अब दरमियान की तमाम वैल्यूज हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करें। ये डॉट मैंने डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, कुछ और नंबर्स ले लेते हैं समझाने के लिए। ए बी सी मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा पी कॉमा क्यू क्लोज इंटरवल का मतलब है कि पी और क्यू को मिलाकर दरमियान की तमाम वैल्यूज इस सेट का हिस्सा होंगी। तो पी और क्यू को मिला के दरमियान की तमाम वैल्यूज है, मैंने उसको एबीसी कह दिया सिर्फ समझाने के लिए। ओपन इंटरवल का मतलब है कि पी क्यू को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज। तो पी क्यू को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज कौन सी रह गई, ए बी सी। दोनों को जब माइनस कराएंगे तो ए से कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा पी क्यू। तो ये बच जाएगा पी कॉमन। तो ये एक प्रॉपर्टी बेसिकली इन्होंने बताई है, अभी आगे सवाल में यूज होनी है कि अगर हम पी क्यू क्लोज इंटरवल को माइनस कराते हैं ओपन इंटरवल से तो रिजल्ट बचता है पी कॉमा क्यू। सेट के अंदर वैल्यूज बचती है पी कॉमा क्यू।
अच्छा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है पी कॉमा क्यू माइनस पी कॉमा क्यू क्लोज इंटरवल में नंबर्स ले लेता हूँ और बात आसान हो जाएगी। 1,5 कंसीडर कर लिया। इसका मतलब क्या है हमारे पास 1,5 राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि 1 और 5 को छोड़कर, मतलब 1.1 1.2 से लेके 4.9 तक की बात हो रही है। माइनस करा रहे हैं 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज को। राउंड ब्रैकेट का मतलब 1, सॉरी क्लोज इंटरवल का मतलब 1 और 5 को मिलाकर दरमियान की तमाम वैल्यूज। 1 भी शामिल होगा। बेटा खामोश हो जाओ यार, नहीं बातें करनी है बेटा, बाहर जाके बातें करने बराबर। 1,5 में क्लोज इंटरवल का मतलब 1, 1.1, 1.2, 1.3 से लेके 4.9 भी होगा, 5 तक वैल्यूज होगी। अब यहाँ पर बेटा कैंसिलेशन जब कराएंगे तो 1.1 से 1.1 कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1.2 से 1.2, 1.3 से 1.3 और ये कैंसिल हो गया। बेटा पहला सेट बिल्कुल कैंसिल हो गया, दूसरे सेट में वैल्यू बच गई। बेटा पहला सेट जब कैंसिल हो जाता है तो रिजल्ट क्या बचता है? नल सेट बचता है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा नल सेट। हाँ नहीं बचेगा ना, क्योंकि जब सेट में कैंसिलेशन होती है ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी, जब दो सेट को माइनस कराते हैं तो क्या होगा? ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा। तो जो पहले सेट में जो बचता है वो हमेशा लिखते हैं। तो सेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। पी कॉमा क्यू यूनियन पी कॉमा क्यू राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा। यूनियन का मतलब मिला देना, तो इसका आंसर आएगा यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। तो बड़ा सेट कौन सा? ये, क्योंकि इसमें पी और क्यू को मिलाकर दरमियान की तमाम वैल्यूज होंगी। इसमें पी और क्यू के दरमियान की वैल्यूज होंगी, तो इसीलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा पी कॉमा क्यू। इंटरसेक्शन की बात करें पी कॉमा क्यू, इंटरसेक्शन। अब इस इंटरसेक्शन में क्या करें भाई? फॉर एग्जांपल मेरे पास 1,5 इंटरसेक्शन 1,5 मौजूद है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों की बात। तो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा कि पहला सेट है, इसके अंदर 1 से लेके 5 तक की तमाम वैल्यूज हैं। 1, 1.1, 1.2, फॉर एग्जांपल 4.9 और 5। सेट है इंटरसेक्शन, दूसरा सेट में 1.1, 1.2, 4.9 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1.5 से लेके 1.1 से लेके 4.9 तक। तो दोनों में कॉमन है 1.1, 1.2, 4.9। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बाद वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? ये बाद वाला सेट। बाद वाला सेट मतलब 1,5 राउंड ब्रैकेट में। तो इसका रिजल्ट होगा 1 पी कॉमा क्यू राउंड ब्रैकेट। अब इन्होंने सेट दिया हुआ पी कॉमा क्यू यूनियन ओपन इंटरवल पी कॉमा क्यू।
अब बेटा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नंबर्स में इसको समझाने के लिए 1,5 कंसीडर किया। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सेट है 1,5 यूनियन, दूसरा है 1 से 5 के दरमियान की तमाम वैल्यूज, मतलब 1.1 1.2 से लेके 4.9 तक की वैल्यू है। यूनियन का मतलब दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने का मतलब 1 1.1 1.2 4.9 5। तो ये वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई? 1 से लेके 5 तक आ गई। इसका मतलब क्लोज इंटरवल में आ गया। पी कॉमन। बेटा मुझसे पूछने का कोई बात नहीं समझा रही, पूछे बेटा। हाँ पार्ट 4 जो है क्यों आया? देखो बेटा मैंने यहाँ पर कंसीडर किया 1,5 और 1,5। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब 1 से लेके 5 की तमाम वैल्यूज आ गई, 1 1.1 1.2 4.95 तक। ओपन इंटरवल का मतलब 1.1 1.2 से लेके 4.9 तक। दोनों में कॉमन क्या है? 1.1 1.2 4.9, मतलब ये दोनों में कॉमन है। क्या चीज कॉमन है दोनों में? ये वाली वैल्यू, बाद वाली वैल्यू। तो ये बाद वाली वैल्यू क्या है? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल दोनों में कॉमन है। समझा देते हैं। देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, 1,5 यूनियन 1,5, ये सेट में ये क्लोज इंटरवल भी नहीं है ना ये ओपन इंटरवल है। कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये एक सेट में दो नंबर्स हैं बेटा, एक सेट में दो नंबर है। अब क्या कहते हैं, 1,5 जो राउंड ब्रैकेट में, इसका मतलब है 1.1 से लेके 4.9 तक की बात हो रही है, क्योंकि 1,5 राउंड ब्रैकेट का मतलब 1 और 5 को छोड़कर दरमियान के तमाम नंबर्स की बात हो रही है। अब बेटा जब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का मतलब होगा सारे नंबर सादा देंगे, मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 1.1 1.2 4.9 5 भी आ जाएगा सादा। तो 1 से लेके कहां तक चले गए हम? 1 से लेके 5 तक तमाम रियल नंबर्स की बात हो रही है। 1 से लेके 5 तक तमाम रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो उसका मतलब है क्लोज इंटरवल 1,5।
अगर इन लोगों ने बेटा अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है -4 कॉमा इंफिनिटी, -4 के साथ बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सेट है इससे -4 तो होगा। -4 से इंफिनिटी का मतलब क्या है कि बढ़ रही है वैल्यू, -4 से इंफिनिटी तक जाना है। तो -4 से बेटा बकवास बंद कर ले, बराबर बंद सुन ले, मेरी बकवास सुन ले। हाँ आप लोगों को सुनाई दे रहा वॉइस? इधर देख लें बेटा, -4 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज की बात हो रही है। -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं। दूसरा सेट दिया हुआ है -2,7। बेटा यहाँ पर दिया हुआ है -2,7, तो -2,7 का मतलब समझ ले -2 और 7 नहीं होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7। अच्छा 7 बेटा बेटा 4 -4 कॉमा इंफिनिटी का मतलब -4, -3, -2, -1 और ये 4 7 तक चला गया, मतलब इंफिनिटी तक चला गया। ये -2,7 का मतलब है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की बात हो रही है। दोनों का यूनियन, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? यूनियन का मतलब कॉमन नहीं, मिला देना, ऐड कर देना। अगर दोनों को ऐड कराते हैं तो सभी आ जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी का मतलब होता है 3 डॉट, टू भी कंटिन्यू चल रहा है, सही है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 काउंटिंग जहां तक चल रही है चलता रहेगा। यूनियन का मतलब हुआ कि दोनों मर्ज होकर क्या बना? ये बन गया। मतलब क्या बना? कौन सा सेट बन रहा है आपके? -4 से कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो -4 क्योंकि इस सेट में शामिल है, क्योंकि -4 इसमें शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया -4 के साथ। कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। इंफिनिटी किसी भी सेट का हिस्सा नहीं होता, इंफिनिटी जब भी लिखते हैं साथ में राउंड ब्रैकेट आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -4 कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि ये जो पहला सेट लिखा हुआ है आंसर में वही सेट रिपीट हो गया है, मतलब वही चीज रिपीट हो गई है। दोबारा से मैं समझा देता हूं, नहीं बनाना आपको सेट, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये सब समझाने के लिए बता रहा हूं। 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा बेटा दोबारा समझा रहा हूं, देख लो गौर से यार, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बेटा आप भी इधर देख लें, पीछे मुड़ के ना देखें बराबर मेहरबानी। बेटा यहाँ पर -4 कॉमा इंफिनिटी लिखा हुआ है। -4 कॉमा इंफिनिटी का मतलब है -4 इस सेट में शामिल होगा क्योंकि इसके साथ राउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है।
स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, -4 शामिल होगा, -4 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बेटा आप भी खामोश हो जाए बनाए मेहरबानी। -4 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंक्रीज होती जा रही है इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज तक ये इंक्रीज हो रही है। दूसरा सेट है -2, 7। राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि ये शामिल नहीं होंगे दोनों नंबर्स, इनके दरमियान में कौन कौन से इंटीजर्स लिख लेता हूं आसानी के लिए। -3 है, सॉरी -1 है, इन दोनों के दरमियान में जो इंटीजर्स है वो -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों का अगर यूनियन निकालें, दोनों को मिला दें आपस में, तो यूनियन का मतलब होता है सेट के सारे नंबर एक जगह लिख देना। तो ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये ऊपर भी आ रहे हैं, इसमें इस सेट में भी आ रहे हैं, सही, रिपीट कभी भी नहीं होते सेट में, ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं यहां तक, तो हम ऊपर वाला ही रिजल्ट लिख देंगे। बेटा आप उठे और दफा हो जाएंगे इससे, बोल रहा हूँ जब खामोश रहे, जब बोल रहा हूँ खामोश रहे, मैं समझा रहा हूँ तो सुनाई दे रहा आपको? आपको बेटा बोलने का ज्यादा शौक है, बीच में मुंह में कोई मसला है आपके? बेटा आप उठे और दफा हो जाए, मैं करवाता हूँ आपसे, जाए बार, उठ के जाए बार, बेटा उठे, जाए जाए, बराबर मैं आपको कह रहा हूँ इधर उधर देख रहे हैं, आप ही ने बोला बेटा, सही है, इंसान बन के क्लास में बैठे। बेटा मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं निकाल रहा, मैंने जो सुना है ना मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सही है, मुझे कोई जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग निकालने की, मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा, रिकॉर्डिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, सही है। -4 -3 -2 -1, ये सारे नंबर एक साथ आ जाएंगे, ये सारे नंबर एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर -4 क्योंकि सेट का हिस्सा है, तो इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, -4 लिखेंगे। कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है, तो इसका आंसर होगा -4 इन्फिनिटी। दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, 3 इन्फिनिटी -2 इन्फिनिटी। बेटा 3 इन्फिनिटी का मतलब है कि 3 आएगा, 2 आएगा, 1 0, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3 इन्फिनिटी का मतलब इंक्रीज होगी वैल्यू, मतलब 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8, और ये इंक्रीज होगा इन्फिनिटी तक। 2 इन्फिनिटी राउंड ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट का मतलब 2 शामिल नहीं होगा, 2 से ऊपर जाएंगे मतलब 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन दोनों को माइनस कराना है, इन दोनों को माइनस कराना है बेटा, माइनस कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, मतलब तमाम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? ये राउंड ब्रैकेट 2 में तो 2 से छोटा नंबर आता है, 2 से बड़ा बेटा, इंफिनिटी के साथ माइनस लिखा होगा तो इसका मतलब छोटा, अगर खाली इंफिनिटी लिखा हो इसका मतलब पॉजिटिव में बड़ी नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ये सारे नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे, तो इसका मतलब है, हाँ 3 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज इस सेट का इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसके साथ, 3 के साथ, गौर से देखो, अगर राउंड लगा होता तो फिर 3 नहीं होता, 3 नहीं होता, फिर 4 से शुरू होता, 4 से लेके इंफिनिटी। तो यहाँ पे बेटा दोनों को माइनस कराने पे
आ जाएगा नल सेट। कहाँ पे कहाँ पे लगे, कौन से आंसर में लगा? गलत लगा है, गलत लगा है, लग नहीं सकता। इंफिनिटी का कभी भी स्क्वायर नहीं लग सकता। यहाँ पे कह रहे हैं 2 कॉमा इंफिनिटी, समझ ले 3 से इंक्रीज होती रहेगी वैल्यू, क्योंकि 2 शामिल नहीं होगा, 2 से बड़ी वैल्यू, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। सेकंड है 1,3, 1,3 की अगर हम बात करें तो 1 शामिल नहीं होगा, 2 होगा इसमें। हाँ जी बेटा, अच्छा एक मिनट, नहीं नल नहीं होगा। इसका वजह ये है कि मैंने इंटीजर्स लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पॉइंट्स वाली वैल्यू की भी जरूरत पड़ सकती है। पिछले सवालात में इंटीजर्स लिखने में आंसर आ रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। बेटा इधर देख ले यार, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 1,3 लिखा हुआ है, मतलब खाली 2 आ रहे हैं और ऊपर बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो बेटा क्योंकि ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट्स में भी नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं सेट में, तो 2 से बड़ा नंबर, तो मैं इसको 2.1 से शुरू कर रहा हूँ, 2.2, 2.3, 2.4, और ये वैल्यू जा रही है 3, फिर 4, फिर 5, और ये इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर 1,3 का मतलब है 1.1, 1.2, 1.3, फिर आ गया 2, फिर आ रहा होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और ये कहां तक जा रही है आपके पास 2.9 तक। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है? इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों में क्या है कॉमन है? दोनों में ये नंबर्स कॉमन है। असल में मसला इसलिए आ रहा है, पॉइंट से 1,3, 1 और 3 के दरमियान में इंटीजर क्या है 2 है, तो फिर आप जज नहीं कर सकते एक नंबर से कि क्या रिजल्ट होगा, तो इसलिए पॉइंट में लिखना जरूरी हो जाएगा। बाकी मैं लिख लें पॉइंट में कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत सारे नंबर है, यहाँ भी बहुत सारे नंबर, तो रिजल्ट हमारा आसानी से आ गया। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं। क्या अब बेटा दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? दोनों में कॉमन है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 तक कॉमन है दोनों में। बेटा 2.1 से लेकर 2.9 के दरमियान की तमाम वैल्यूज मतलब ये आ रही है। ये कौन से दो नंबर्स के दरमियान की वैल्यूज है? 2 और 3 के दरमियान की तमाम वैल्यूज हैं। तो 2 और 3 के दरमियान की वैल्यूज है, 2 और 3 सेट का हिस्सा नहीं है। 2 और 3 के क्योंकि दरमियान की तमाम वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमें इसका रिजल्ट लिखना होगा 2,3, क्योंकि 2 और 3 शामिल नहीं है, दरमियान की वैल्यूज की बात हो रही है, तो राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नहीं हो सकता ना। मैंने असल में शुरू में क्या लिखवाया, ये देखिए शुरू में जो सेट लिखवाया मैंने इंटरवल्स में, इसमें क्या चीज मेंशन हुई है? इंटीजर्स थोड़ी लिखा हुआ है, या नेचुरल नंबर्स थोड़ी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रियल नंबर्स। इट मींस के पॉइंट्स में भी नंबर्स होंगे और इसके अंदर आपके पास नेचुरल नंबर्स भी होंगे या इंटीजर्स भी होंगे।
तो रियल नंबर्स का मतलब सारे नंबर्स होंगे, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, सारे नंबर्स इसमें शामिल हैं। हाँ हाँ, तो नजर ऑब्वियसली नहीं लिख सकते बेटा, आपको लिखना राउंड ब्रैकेट में ही है या स्क्वायर ब्रैकेट में, आपको इसी तरीके से इंटरवल्स में आपको कोशिश करनी है अपने आंसर को। नहीं नल तो फिर नल सेट ले लेते हैं, राउंड ब्रैकेट में ले सकते हैं, नल ही नहीं। 1,0 राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट और बीच में एक नंबर है वो 0 होगा। ये क्या, ये तो फिर एक मंथ कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, इंटरवल थोड़ी कहलाएगा। इंटरवल का मतलब ये ऑर्डर पेयर में होगा। अब इसको अगर देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4, मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 4 से वैल्यू शुरू हो रही कम होती जा रही है, 4 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 2 फिर 1 0 -1 -2 और ये जा रही है वैल्यू इन्फिनिटी तक। बेटा 2 कॉमा इन्फिनिटी का मतलब है वैल्यू 3 4 5 6 7 8 वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3,4 3,4, मतलब दोनों में क्या चीज कॉमन होगी, 2 के बाद के नंबर्स, क्योंकि 2 के बाद आ रहा है 3। मैंने कहा कि दरमियान में पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं जो आपको दिख नहीं रहे, जो कि इसमें भी कॉमन होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, ये नंबर्स भी होंगे दोनों में। तो दोनों में जो कॉमन नंबर्स होंगे वो 3, 4 हैं, लेकिन 2 से पहले जितने भी पॉइंट्स में नंबर है वो भी कॉमन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट है अच्छा कॉमन नहीं है, माइनस कराना है, सॉरी मैंने गलती करी, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा बेटा दोनों में सबसे पहले आपने देखा कि कॉमन क्या है, 3,4 सही है, लेकिन इसके पीछे भी तो कुछ नंबर्स होंगे 2 और 3 के दरमियान में, क्योंकि रियल नंबर्स का मतलब है तमाम नंबर्स पॉइंट में भी ये भी शामिल होंगे। यहाँ पर भी 2 कॉमा इन्फिनिटी है तो 2 के बाद के नंबर शामिल होंगे, 2.1 2.2 2.3 ये सारे नंबर शामिल होंगे, तो इसमें ये भी कॉमन है, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि माइनस करा रहे हैं। 2.1 भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पहले साइड में क्या बच रहा है, माइनस कराने का मतलब होता है पहले सेट में जो बच रहा है वो लिखना है। पहले सेट में क्या वैल्यूज बच रही है, 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक वैल्यूज बच रही है। आगे बात समझ में, दोबारा समझ लें। देखिए मैंने कहा कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4 लिखा हुआ है, तो मतलब आपके पास जो सेट में वैल्यूज आ रही हैं वो 4 से लेके कम होती जा रही हैं, 4 पे 3 पे 2 पे 1 0 -1 -2 और ये जा रही है वैल्यूज इन्फिनिटी, सही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 कॉमा इन्फिनिटी की, तो 2 के बाद का नंबर 3 4 5 6 और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। दोनों में देख लिया सबसे पहले कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखा तो दिख रहा है 3,4 कॉमन है। मैंने कहा यहाँ पर 2 से आगे के तमाम नंबर से 2 से आगे 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, ये नंबर्स भी होंगे,
यहाँ पर भी 2 से आगे नंबर्स होंगे, 2.1, 2.2, 2.3, ये सारे नंबर्स होंगे। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं? ये सारे नंबर। माइनस कराने का मतलब है, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि 2.1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2.2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कराने का मतलब ये भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, मतलब 2 के बाद जितने नंबर्स थे कैंसिल हो गए सारे। बचे कौन से नंबर्स? ये नंबर्स बच गए। कहां से कहां तक नंबर्स बच गए? 2 से लेके कहां तक जा रहे हैं? माइनस इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आया माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। अब डिसाइड करना है ब्रैकेट कौन सा लगाएं। जहां इंफिनिटी लिखा हुआ है वहां तो राउंड ब्रैकेट आएगा। अगर उनके बाद का नंबर माइनस करा दे, पहले पहले सेट में देखते हैं, माइनस जब भी कराते हैं देखते हैं पहले सेट में क्या बचा है, दूसरे सेट और पहले सेट में जो माइनस वही कर दिए, पहले में क्या बचा? माइनस का मतलब ये होता है पहले में क्या बचा? 2 बचा है, 1 बचा है, 0 बचा है, माइनस 1 बचा है, माइनस 2 बचा है, कहां तक जा रहे हैं? माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 आएगा क्योंकि माइनस करा रहे हैं, इंटरसेक्शन यूनियन की बात नहीं हो रही, क्योंकि 2 इस सेट में लिखा हुआ ऊपर वाले में बचा हुआ है तो उसके साथ क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, पार्ट 4 में भी कुछ और पार्ट में माइनस से 4 ये 4 कम होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 4 से स्टार्ट ये राउंड और अगर राउंड का शुरू नहीं होगा 4 से, तो के बाद मतलब 3.9 से शुरू होता है। 2.1 का मतलब 2 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और 2.9 इंफिनिटी कर देना, दोनों में कॉमन जाएगा। दूसरे वैल्यू में कुछ वैल्यू होगी लेकिन इसको तो माइनस कर लेना, कॉमन नहीं करना। 2.1 में 2.1 चला जाएगा, ये भी चलेगा, 3 से 3 या 4 से 4 या पहले साइड में क्या बचा? पहले साइड में 0 1 2 -2 -1 0 1 2 कहां से कहां तक जा रहे हैं? 2 से माइनस 2 से क्या है? माइनस 1 आपने लिखा माइनस इंफिनिटी का पार्ट है तो दूसरे साइड में तो बचा 5 और 6 नहीं ना, माइनस से ऊपर वाले में देखते हैं हमेशा, माइनस ऊपर वाले में नीचे कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से फिगर आएगी, ऊपर क्या बचा है वो आंसर। तो हमेशा ऊपर वाले से माइनस हुए उसमें का ऊपर बचा क्या? माइनस से बढ़ती है, कभी किसी सेट का ऐसा नहीं होता, इंफिनिटी के साथ हमेशा राउंड करते हैं, 2 के साथ माइनस से 10 इंफिनिटी के साथ हमेशा राउंड आता है। बचा क्या? 2 तो स्क्वायर अगर तुम नहीं होता तो राउंड क्या होता? 1.9 होता है, 1.9 तो राउंड आता है। अच्छा बेटा, पार्ट 4 में ही समझ लें, पार्ट 4 का पार्ट बी है, इसमें क्या हो जा रहा है? माइनस कराना है, माइनस इंफिनिटी कॉमा 3 सेट। बेटा तो पार्ट 4 के कुछ पार्ट्स है कॉमा करके आगे लिखे हुए, अब इसमें कहा जा रहा है माइनस इंफिनिटी कॉमा 4, तो इसमें वही है कि 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 0 -1 -2 -3। बेटा माइनस इंफिनिटी कॉमा 3 लिखा हुआ है, खामोश जाइएगा वॉइस और गर्ल्स आप लोग बेटा इसको देख ले यार। अब बेटा ये 3 शामिल नहीं होगा, 3 से पीछे की वैल्यू शामिल होगी, मतलब 2.9 2.8 2.7
फिर उसके बाद 2, फिर 1, 0, -1, -2 और इन्फिनिटी तक जाना है। और डॉट डालेंगे आगे ना, डॉट डाल देंगे आगे। माइनस करा रहे हैं दोनों को, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है। 2 के बाद तमाम नंबर्स कॉमन है ये, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हुए, यहाँ पर मतलब बीच के भी नंबर्स होंगे 2.1, 2.2, 2.9 तक। तो 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। पहले सेट में क्या बच रहे हैं? -3, 2, -1। अच्छा हाँ, वो भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 3,4 बचेगा। तो 3,4 बचने का मतलब है बेटा आपको खामोश रहेंगे, बार बार क्या बोल रहा है, क्लास से बाहर निकाल दो, ठीक कर दूंगा। बाहर बैठ के आराम से पीछे ना बैठ के बातें करें बेटा, छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई, क्या करना है बेटा। यहाँ पे बच रहा है 3,4। अब 3 और 4 के दरमियान में बहुत सारे नंबर होंगे जो मैंने नहीं लिखे, पॉइंट्स में होते हैं हमेशा। तो 3,4 क्योंकि बच रहा है, तो दोनों के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेट का हिस्सा है। समझ लें, पार्ट 4 का सी है -∞, -4, -4, पहले वाले को देखते हैं, माइनस हमेशा पहले वाले को देखते हैं। अब यहां पर -∞, 4 है, तो यहां भी यही होगा कि 4 से लेके छोटी तमाम वैल्यूज। -4, ∞ का मतलब है -3.9 से -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 6 जा रही है इन्फिनिटी तक वैल्यूज। कैंसलेशन करेंगे, माइनस में तमाम वैल्यूज ये कैंसिल हो जाएंगी, -2 कैंसिल हो जाएगा, -1, 0 कैंसिल हो जाएगा, 1, 2, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। 4 से बड़ी तमाम वैल्यूज बचेंगी। 4 से बड़ी मतलब 4.1, 4.2, 4.3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये तमाम वैल्यूज बच जाएंगी, क्योंकि 4 तक वैल्यूज कैंसिल हो गई, 4 से बड़ी तमाम वैल्यूज बचेंगी। तो 4 से बड़ी तमाम वैल्यूज क्योंकि बच रही हैं, तो 4, पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। पहला वाला ब्रैकेट तो नल सेट आएगा यार, -4 से माइनस कुछ नहीं बच रहा है, देखेंगे ना सर, पहले ब्रैकेट जो आ रहा होगा फिर जा रहे हैं वहाँ -3.9 के बाद वाले बच रही है ना सर। पहले वाले सेट में कहाँ से बच रही है वैल्यूज? मैं इसको हटा के दोबारा लिखता हूँ, मैंने असल में सारी वैल्यूज लिखी ही नहीं। अच्छा, इसमें मैंने सारी वैल्यू लिखी की, अगर दोबारा से लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि नीचे वाले सेट में -4 से ये शुरू हो रहा है, मतलब -3.9 से शुरू हो रहा है, फिर -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यूज होगी। ऊपर वाला जो सेट है उसमें हमारे पास वैल्यू 4 से शुरू हो रही है, 4, 3, 2, 1, 0, -1,
-2, -3, -4, -5, -6, -7 दोनों में कैंसिल हो जाएंगी। -3 कैंसिल हो गया, -2 कैंसिल हो गया, ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। फिर उसके बाद -3 से पहले वाली भी तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा कहां से कहां तक? -4 से ये सारी वैल्यूज बच जाएंगी। पहले सेट में -4 से तमाम वैल्यूज बची हैं, मतलब -4 से लेके -इंफिनिटी तक वैल्यूज बच रही हैं। तो -इंफिनिटी कॉमा -4 लिखेंगे, क्योंकि इंफिनिटी सेट का हिस्सा नहीं होती तो राउंड ब्रैकेट और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ बोलो। नीचे माइनस, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इंफिनिटी का मतलब होता है तमाम नंबर्स नेगेटिव वाले। आप जहां तक लिख रहे हैं, असल में नीचे हमारे पास क्या था? नीचे 4 तक लिखा हुआ था, -4। इसमें -4 नहीं है तो +3 है, तो मैंने कहा कि -4 से आगे कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे ताकि मुझे पता चल सके। लेकिन 6 से भी ले सकते हैं, 6 से भी ले सकते हैं, 4 से कम नहीं ले, 4 से ज्यादा ले सकते। काउंट हो रहा है वही कैसा है -इंफिनिटी, -4, -इंफिनिटी +इंफिनिटी। बेटा -इंफिनिटी, -4 का मतलब है बेटा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी को हम कहते हैं रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब होता है नेगेटिव में भी तमाम नंबर्स, पॉजिटिव में भी तमाम नंबर्स की बात हो रही है। तो -इंफिनिटी कॉमा +इंफिनिटी। बेटा बकवास बंद कर लेंगे, आप सुनाई नहीं दे रहा आपको? उठ के आगे आ जाओ, उठो वहां से, आगे आ जाओ, जल्दी आगे आगे। भगवान तुम लोग जो आगे बैठते हो वो पीछे क्यों बैठे? तुम कितने बजे? 18। बेटा जल्दी हो। कितने बजे बुलाया था तुम्हें? आगे आ जाना, कल से कल तक का, कल आज तक का चाहिए, वरना कल नहीं आना। और सप्ताह कोई क्वेश्चन नंबर 5 2-3 बच्चों को कर दिया। कौन से 2 बच्चे थे? सिर्फ बता। 3 बच्चे, बाकी तो मैंने कर लिया। ये लड़कियों की लाइन से 2। सही है। तुमने तो इसमें नहीं था, तुमने तो डिस्कस ही नहीं किया। हां, एक उससे पूछा है, अब बाकी इसने समझा नहीं। अभी क्लास के बाद क्या आएगा कल? साइड पर भगवान आएगा सही है। क्लास से पहले आके आज तक का तमाम डिस्कशन क्लास में चेक करवाएगा, नहीं होगा तो बाद में वापस भेजेंगे। जल्दी आओ बेटा, ये कुर्सी केस के आगे देख रहा। काफी ऑनलाइन है भाई। हाँ ठीक बच्चे खुदा पानी है। हाँ नहीं कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ इसके बाद ही ये सही है। अच्छा तो बेटा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी का मतलब होता है तमाम रियल नंबर्स। समझ लेंगे इसके अंदर तमाम रियल नंबर, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तमाम रियल नंबर्स आ रहे होंगे। तो ये जब कैंसिलेशन कराएंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले वाले सेट में कुछ नहीं बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ नहीं बचेगा तो इट मींस कि ये नल सेट।
ये तो एग्जाम्पल हो गई, अब बुक के सवाल पे चलेंगे इसके। पहला पार्ट अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है -2 कॉमा इंफिनिटी, 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। दूसरा सेट है 3,5, 3,5 का मतलब 3 से बड़ा नंबर 3.1, 3.2, फिर 4, फिर 5 नहीं आएगा, सॉरी 4.1, 4.2, 4.9 तक जाएगा। अब बेटा दोनों का यूनियन निकालना है। बेटा इस सवाल में 2 कॉमा इंफिनिटी लिखा हुआ है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक तमाम नंबर्स, नीचे लिखा हुआ है 3,5, मतलब 3 और 5 को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज। अब जब दोनों का यूनियन निकालेंगे, अब बेटा यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान में भी 3.1, 3.2 सब होंगे, सही है, और यहाँ पर 4 और 5 के दरमियान में तमाम वैल्यूज होंगी। जब दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में हमेशा क्या होता है, जो बड़ा सेट होता है वो रिजल्ट आता है। तो बड़ा सेट हमारे पास कौन सा है, 2,3,4, मतलब सब मिल जाएंगे, सबसे बड़ा सेट ऊपर वाला है, तो जो बड़ा सेट है वो रिजल्ट आता है यूनियन में हमेशा, क्योंकि इसके अंदर ये भी शामिल है, 3.1, 3.2, 3.3 सब ऊपर वाले में शामिल है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 2 कॉमा इंफिनिटी ही आएगा, जो पहला सेट है वही आएगा। दूसरे वाले में माइनस कराने को कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि -1,1, तो बेटा -1 शामिल होगा, फिर उसके बाद 0, फिर 1 शामिल नहीं है, अब 1 भी है शामिल। पॉइंट्स में भी ले लेते हैं वैल्यू, क्योंकि नंबर्स कम है, -0.9, -0.8, -0.7, फिर 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3 और 1 तक जा रहे हैं। नीचे वाला सेट है 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 कॉमा इंफिनिटी का मतलब 2 नहीं होगा शामिल, 2 से बड़ा नंबर 2.1, 2.2, 2.3, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, इंफिनिटी। दोनों का माइनस करा रहे हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब माइनस कुछ हो ही नहीं सकता। जब कुछ भी माइनस नहीं हो सकता, बचता क्या है, पहले सेट में जो बचा है वही बचे, जो पहले सेट में लिखा हुआ वो बचता है। तो पहले सेट में जो वैल्यू बची है, मतलब जो पहला सेट है वही आंसर है, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो पहला इंटरवल लिखा हुआ है वो आंसर है।
बेटा ये किताब पहली बार आई है, कैसे बताएगा कोई ये सवाल आता है? एमसीक्यूज में आएंगे ना, खुद सोचो एक दो लाइन का आंसर का एमसीक्यू आ सकता है। पुरानी बुक में ऐसे सवाल नहीं थे, इंटरवल्स का जिक्र था, लेकिन इसके ये वाले सवाल नहीं। हाँ जिया, वो उस्मान आ गया असल में, उसने मुझसे लिंक मांगा था ना, भेजता हूँ, मैं भूल गया अभी मैंने भेज। हाँ पता मैं भी देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं पहली कैप्टन हूँ, आपसे भी आज एक ये ऑनलाइन पे ऑनलाइन स्टूडेंट से बेटा सर्दिया को काम भेजिएगा। अच्छा बेटा ये लिखा हुआ है 5 कॉमा इंफिनिटी, तो 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 इंफिनिटी तक जा रहे हैं। -3,6 तो -2.9 -2.8 पे -2 -1 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 फिर 5.9 तक जा रहा है क्योंकि 6 लिखा हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है? 6 से पहले पहली तमाम वैल्यूज, 5 के बाद और 6 से पहली तमाम वैल्यूज। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 और कहां तक है? 6। तो ये आ जाएगा 5,6 राउंड ब्रैकेट में, क्योंकि 5 शामिल नहीं है इसमें, 6 भी शामिल नहीं है। 6 से एक छोटी वैल्यू है, 5 से एक बड़ी वैल्यू। हाँ नल सेट नहीं आएगा, वजह क्या है? आपको कॉमन देखना है। सबसे पहले देखो कि 5,8 सॉरी 5 इंफिनिटी, तो 5 का मतलब 5 शामिल नहीं होगा। 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर क्या है? 5.1 5.2 5.3 5.4 फिर आ जाएगा 5.9 6 7 8 इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर बच रहा है -3,6, तो -3 नहीं -2 ले लो, -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, मतलब 6 से पहले तक, तो 5.9 तक जाएंगे। 5 5.1 5.2 5.3 कहां तक जा रहे हैं? 5.9 तक। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए,
दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ये कॉमन है बस 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.9 तक कॉमन है। तो इसका मतलब है 5 से लेके 6 तक के दरमियान की तमाम वैल्यूज हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे 5,6 राउंड ब्रैकेट। अब ये 3,5 माइनस 3,5 प्रॉपर्टी है वैसे तो ये वैसे तो ये प्रॉपर्टी है बेटा। 3,5 मतलब 3 3.1 3.2 3.3 फिर जा रहे हैं 4 4.1 4.2 5 तक जा रहे हैं बेटा। राउंड ब्रैकेट 3,5 का मतलब है कि 3 शामिल नहीं होगा। 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.9 तक जाएंगे। दोनों में माइनस कराना है, दोनों में कॉमन जो वैल्यूज है वो ये है। दोनों में ये कॉमन वैल्यूज है, ये माइनस हो जाएंगी, कट जाएंगी, बचेंगी दो वैल्यूज सिर्फ 3 और 5 बच रहा है सिर्फ। चाहे तो प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं ये वाली P कॉमा Q माइनस P कॉमा Q, ये बराबर है कर्ली ब्रैकेट में P और Q खाली बचेगा, मतलब 3,5 बचेगा बस। थ्री पॉइंट वन से लेके 4.9 तक बचना है। 3 से लेके 4.9 तक बचे। पार्ट 5 आप करें बेटा। लेकिन ये आएगा उसमें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस।
ये तो कर्ली ब्रैकेट लगा है, अच्छा क्या सिर्फ ऊपर लेकिन इसका बता रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट देखिए खामोश हो जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या बचा ऊपर वाले सेट में 3 5, बीच में 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 और 5 बचा है, तो 2 नंबर्स बचे हैं बस। तो जब 2 नंबर्स बचेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। अगर बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तब राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये सेट है, ये इंटरवल नहीं है 3,5 पे लिखा हुआ है। देखें मैं ये कह रहा हूं कि 3,5 अगर क्लोज इंटरवल होता तो इसका मतलब है कि 3.1 3.2 से लेके 4 5 तक की तमाम वैल्यूज शामिल है इसमें। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट 3,5 लिख रहा हूं तो इसका मतलब बस ये 2 नंबर था और कुछ नहीं है। तो ये 2 नंबर्स बचे और कुछ नहीं बचा है बस इसका मतलब। सिक्स वाले का बता रहा हूँ मैं। देखो बेटा 6 वाले में आपके पास लिखा हुआ है -∞, 5। तो इट मीन्स के माइनस में वैल्यूज आएंगी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4.1 4.2 4.9 तक है। 5 का मतलब है नीचे लिखा -∞, 3, तो वही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 3 से पहली वैल्यू मतलब 2.9 तक है। कहाँ जाइए आप दोनों माइनस कराना है, तो माइनस जब कराएंगे बेटा दोनों को तो 4 नेगेटिव वैल्यू सारी कैंसिल हो गई, 1 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, सही है। अब 2 से 2 के बाद भी कुछ वैल्यूज होंगी 2.1 2.2 2.3 2.4, क्योंकि 2 और 3 के दरम्यान में ऑल रियल नंबर्स का मतलब है कि ये वैल्यू भी होंगी 2.9 तक, ये भी कैंसिल हो जाएंगी सारी। तो 3 से पहले जितने नंबर थे सब कैंसिल हो गए, बच क्या गया 3 से लेके कहां तक बच गया 4.9 तक बच गया। तो 3 4.9 तो कभी भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। 5 शामिल नहीं होगा तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट लगेगा। जब भी 4.9 तक बात होगी तो 5 लिखेंगे, 4.9 नहीं लिखेंगे, 5 और उसके साथ राउंड ब्रैकेट। 3 शामिल है सेट में तो इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। अच्छा हाँ ये इंटरसेक्शन है बेटा। इसको समझने का सबसे पहले तरीका सेट बना लो, पॉइंट्स पे भी नंबर लिख लो, अब सोचो थोड़ा सा बैठ के कहाँ पे 3 तो है ना शामिल, 3 तक नहीं कटे ना।
3 तो नीचे वाले सेट में है ही नहीं, तो कैंसिल ही नहीं हुआ। ऊपर वाले सेट में 3 बचा है, तो 3 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अगर 3 नहीं बचता तो राउंड ब्रैकेट आएगा। दोनों देखो, यहाँ पे बेटा दोबारा देख लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5। ऊपर वाला क्या नहीं है? अच्छा, ऊपर वाले के साथ तो स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों में देखना पड़ेगा इसका क्या आ रहा है। 1 कॉमा 10 मतलब 1 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे है 3 कॉमा 11 3 4 5 6 7 8 9 10। बुक में बनती है सही बेटा। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या इंटरसेक्शन है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कॉमन है दोनों में। हाँ, तो दोनों में कॉमन क्या, 3 से लेके 10 तक वैल्यू। तो 3 से 10 का मतलब है कि 3 कॉमा 10 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। 5 इसलिए है कि 4.9 आ रहा है, 4.9 कभी नहीं लिखते हैं, 5 लिखेंगे, उससे बड़ा नंबर लिखेंगे क्योंकि 5 से छोटी तमाम वैल्यू होती है। जी मुझे limit of a sequence लिमिट हद, सीक्वेंस की हद की बात हो रही है कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, कहां तक एक सीक्वेंस जाएगी। इसको लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी an is equals to l। बेटा इसमें जो पहली वैल्यू लिखी हुई है ये लिमिट ऑपरेटर कहलाता है। an बेटा रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को सीक्वेंस की, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस की लास्ट टर्म को। और यहां पे ये जो l है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को, कि अगर मैं nth टर्म के ऊपर ये लिमिट ऑपरेटर लगाऊंगा तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कहलाएगा। अब बेटा लिमिट ऑपरेटर के नीचे लिखा हुआ है n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका मतलब है, इसको पढ़ते हैं n नियर टू पॉजिटिव इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इसको पढ़ा जाता है। n से मुराद क्या है यहां पर, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। जब भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं या किसी भी सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसकी nth टर्म कुछ इस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल 2n+1 कोई भी निकाल ली हमने, तो यहां पर हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस की पहली टर्म आती है। n की जगह हम 2 रखते हैं इसमें तो हमारे पास सीक्वेंस की दूसरी टर्म आती है। तो n की जगह हम नंबर्स रखते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है सीक्वेंस की। अब यहां पर n पॉजिटिव इंफिनिटी से मतलब क्या है, कह रहे हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इंक्रीज कर दो, 100 फॉर एग्जाम्पल 1000,
इतनी इंक्रीज कर दो, मैक्सिमम कर दो, तो सीक्वेंस का आंसर क्या आएगा? मतलब n की जगह 1000 डाल दूं, n की जगह 10,000 डाल दूं, 1 लाख डाल दूं, सीक्वेंस का आखिरी आंसर क्या आएगा? लिमिट का मतलब उसकी आखिरी हद क्या होगी, वो कहां रुकेगी जाकर। फॉर एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस है मेरे पास 1, फिर मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म 1 है, r मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3 है, r को मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा है 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा है 9, 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 81, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 243, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 729। ये क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, सीक्वेंस इंक्रीज होती जा रही है। इसकी आखिरी हद क्या होगी, कोई बता सकता है? ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, और ये इंक्रीज कहीं पर भी जो इसका जो इंक्रीमेंट है ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ती रहेगी। सही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई हद नहीं है, इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये कहीं नहीं रुकेगी। हम इसकी लिमिट को कहेंगे कि अनडिफाइन है, इसकी लिमिट हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी आखिरी हुदूद नहीं पता, आखिरी हद नहीं पता हमें कि कहाँ रुकनी है। लेकिन अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, क्या इसकी आखिरी हुदूद बता सकते हैं कहाँ रुकेगी ये आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू है 0.5, तीसरी वैल्यू है 0.25, 0.125। सही है, इसी तरीके से ये कम होती जा रही है, ये डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू। नहीं, तो ये आएगा 0.0625, फिर उसके बाद ये और छोटी हो जाएगी 0.03125, तो ये कम होती जा रही है, क्या हो जाएगी, एक वक्त आएगा इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी, इसकी हद क्या होगी, 0, ये 0 तक जाएगी, मतलब ये 0 को अप्रोच करेगी। हम ये बता सकते हैं कि कहां जाकर रुक जाएगी। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ये बताना कि इस सीक्वेंस की हद क्या है, ये कहां जाकर रुक रही है। तो हमें सीक्वेंस की हद कैसे पता चलती है? n से, n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी से, कि n की जगह मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लूं। यहां पर n क्या है, 1 है, n 2 है, ये थर्ड टर्म है n 3 है, फोर्थ टर्म है n 4, 5, 6। अब ये 0 कहां पर होगी? हो सकता है n 100 पर हो जाए, हो सकता है n 50 पे हो जाए, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मतलब n की एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाकर ये 0 हो जाए। तो इसीलिए जब भी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस निकालते हैं तो हम n को इंफिनिटी कंसीडर करते हैं, कि n की मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब n की बड़े से बड़ी वैल्यू रख दूं तो फंक्शन का या सीक्वेंस का रिजल्ट क्या आएगा। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये बताना कि ये सीक्वेंस कहां जाके रुक जाएगी, कहां खत्म हो जाएगी, क्या इसकी हद है भी या नहीं है। मतलब ये बाउंड हुई भी है 0 पे जाकर रुक जाएगी, या ये बाउंड नहीं हुई भी 0 से भी बढ़ती रहेगी, मतलब ये इंफिनिटी तक जाती रहेगी। अब बेटा इसका सवाल करते हैं तो बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। वो अभी हम निकालेंगे, ये मैंने आपको समझाया कि आपको ये बात समझ आ रही है, क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। किस तरफ डिक्रीज हो रही है? टुवर्ड 0। क्या हो रही है? 0 की तरफ जा रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। इतनी छोटी हो जाएगी 0.000, मतलब एक्सपोनेंशियल -30 आ जाए। अप्रोच का मतलब क्या है? ये 0 को अप्रोच कर रही है, 0 के बहुत करीब होगी, नियर होगी 0 के। 0 नहीं होगी, मैं भी कह रहा हूँ नियर होगी। माइनस में कैसे जाएगी? जीपी है, जीपी का क्या होता है? जीपी जो सीक्वेंस है, जीपी का क्या है भाई? 1 है, आर है 1/2, रेशियो क्या है 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जितनी बार भी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊं, क्या ये नेगेटिव होगी? कभी हो सकता है ये नेगेटिव हो, क्योंकि बार बार 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी।
तो पॉजिटिव ही रहेगी, और पॉजिटिव में किस तरफ जा रही है? ये अप्रोच कर रही है, अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जीरो के करीब जा रही है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि किसी के करीब जाना, किस नंबर को जाके अप्रोच करना। वो इन्फिनिटी आएगा, ऊपर जैसे ही बताया मैंने कि अपॉन में नहीं है, अपॉन में ही जीरो आएगा। उसके अलावा अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 2 से मल्टीप्लाई करा है 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, अब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज नहीं हो रही। ये किसको अप्रोच कर रही है? ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, बस की लिमिट इंफिनिटी। तो हमारे पास जितने सवाल आ रहे हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के, सारे अननोन वाले, कोई भी अननोन के बगैर नहीं है सब। तो इसीलिए कि लिमिट जो है उसी फंक्शन की निकल सकती है जो फ्रैक्शन में होता है। जो फ्रैक्शन में नहीं है फंक्शन, उसकी लिमिट भी नहीं निकल सकती, उसकी इंफिनिटी होती है लिमिट। सवाल करते हैं, बात ज्यादा बेहतर क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, कॉपी करना है वो, उससे क्या कॉपी करना है? सवाल ऐसे करा रहा हूँ। अब तो बता रहा हूँ ना कैसे निकालेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट बताया। हमने जीपी पढ़ी थी क्वेश्चन में, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन फॉर्मूला वही लगेगा, एनर टर्म का वही फॉर्मूला लगना है, लेकिन लिमिट निकालने के लिए एक्स्ट्रा काम हो सकता है। आर नेगेटिव डिपेंड करता है, वो सवाल को निकालना पड़ेगा ना हमें। आर नेगेटिव हो सकता है, ये नहीं कह रहा मैं नहीं, लेकिन लिमिट उसी फंक्शन की निकलती है जो फ्रैक्शन में होता है। जो फ्रैक्शन में नहीं होता, आप लिमिट उसकी नहीं बता सकते, उसकी आखिरी हद नहीं बता सकते, क्योंकि वो इंक्रीज होती रहेगी या डिक्रीज होती रहेगी, या तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी या नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी, या इतनी कम हो जाएगी आप कुछ बता ही नहीं सकते। जैसे -2, फिर 4, फिर -8, फिर उसके 16, फिर -6, वो डिक्रीज होती जा रही है नेगेटिव में। तो आप फ्रैक्शन वाले फंक्शन की लिमिट बता सकते हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं है उसकी लिमिट नहीं बता सकते। बताना ये कि 1 को किस नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 0 आएगा, ये बता। ये बताना है कि जो दी हुई सीक्वेंस है वो कहाँ रुकेगी, जीरो पे जाके रुकेगी, जैसा भी लिखा, कहाँ रुक जाएगी, किसको अप्रोच करेगी, किस नंबर की तरफ जा रही होगी। मिसाल के तौर पे ये दीवार है, यहाँ पर मैं इस दीवार को अप्रोच कर सकता हूँ, लेकिन इसकी दीवार की जगह पे तो नहीं खड़ा हो सकता। तो मेरी हद है ये, आपकी भी ये हद है कि आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसके बहुत करीब जा सकते हैं दीवार के, लेकिन दीवार वाली जगह जहाँ दीवार खड़ी है उस जगह पे आप नहीं खड़े हो सकते, दीवार निकालनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1, 1/2, 1/4, 1/8। ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का फॉर्मूला जीपी का है, an इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1। बेटा a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, r सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो an आ जाएगा
ए की जगह आ जाएगा 1, आर की जगह आएगा 1/2 n-1। बेटा ये जो पावर है ये 1 पे भी आ जाएगी n-1, ये 2 पे भी आ जाएगी, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 रहेगा, 2 की पावर n-1। ये तो इसकी nth टर्म आ गई जो उन्होंने मांगी थी। अब बेटा इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट निकालने का तरीका है टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम ये लिमिट ऑपरेटर लगा देंगे। दोनों तरफ ये लिमिट ऑपरेटर लगेगा तो 1/2 n-1 लिमिट अप्लाई करेंगे, 1/2 n-1 लिखा हुआ है। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है n की जगह इंफिनिटी रखेंगे। बेटा n-1 है तो ये इंफिनिटी -1 होगा। बेटा इंफिनिटी में से कुछ भी माइनस करा दे इंफिनिटी बचेगा। बेटा 2 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है और एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है। मतलब 1 के नीचे इंफिनिटी आ जाए, 2 के नीचे इंफिनिटी आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे इंफिनिटी आ जाए तो वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर 0 आ गया। ये आया समझ में? तो मसला इसमें तो बता दें। जो हम मैंने उस वक्त बताया था कि भाई इसकी 0 की इनफिनिट लिमिट 0 आई है कैलकुलेशन से। हमेशा 0 नहीं आएगा, कहीं पर 0 के अलावा भी आएगा। जी कैसे किया बेटा? यहाँ पे दोनों साइड्स पे लिमिट इंफिनिटी लगा दी, ऑपरेटर है ये कि हम इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। जब भी सीक्वेंस की लिमिट निकलती है तो वो n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी निकलती है कि n को इंफिनिटी रखना पड़ता है, क्योंकि n इंफिनिटी का मैं n की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो क्या रिजल्ट आए। n की जगह हमने इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी -1 तो इंफिनिटी आएगा। किसी की भी पावर इंफिनिटी आ जाए वो भी इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी किसी से मल्टीप्लाई हो जाए पावर में आ जाए इंफिनिटी आ जाए, 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है तो 0 आंसर है। चले भाई ऑफ कर